एवरीवन, मैं समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर में जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इस कोर्स में अपन अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी, जो कि 12 मार्क्स के लिए एमएसबीटी थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक द ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ पेल्टन एंड फ्रांसिस टर्बाइन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप पेल्टन और फ्रांसिस टर्बाइन की वर्किंग जान पाओगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सबमर्सिबल पंप। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले सबमर्सिबल पंप के बारे में। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अपन देख लेते हैं कि आज की वीडियो में अपन सीखने क्या वाले हैं, तो जो कि अपने लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। तो आज के वीडियो में अपन क्या चीज़ें सीखने वाले वो एक बार देख लेते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ सबमर्सिबल पंप। आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो सबमर्सिबल पंप है उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन नेक्स्ट जो आप कर पाओगे वो है अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमर्सिबल पंप। जो सबमर्सिबल पंप है उसका कंस्ट्रक्शन जान पाओगे आप। और लास्ट ये आप एक्सप्लेन कर पाओगे वर्किंग ऑफ सबमर्सिबल पंप। तो आज के वीडियो में आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कंपोनेंट्स ऑफ सबमर्सिबल पंप। जो सबमर्सिबल पंप है उसमें कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमर्सिबल पंप। जो सबमर्सिबल पंप है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करता है वो जान पाओगे। और लास्टली आप एक्सप्लेन कर पाओगे द वर्किंग ऑफ सबमर्सिबल पंप। जो सबमर्सिबल पंप है उसकी वर्किंग को आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये अपने लर्निंग आउटकम से ये आज के वीडियो में आप ये चीज़ें सीखने वाले हो। देन नेक्स्ट देखते हैं पीओ एंड पीओसओ मैपिंग। तो आज के वीडियो से कौन से पीओ और पीएसओ मैप हो रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पीओ इज नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम, और पीएसओ होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो से कौन से पीओ मैप हो रहे हो, कौन से पीएसओ मैप हो रहे हो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पीओ मैप हो रहा है वो है पीओ 1, दैट इज इंजीनियर बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आज के वीडियो में अपने को कौन सा नॉलेज मिलने वाला है, बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज यूटिलाइज होने वाला है, इसलिए पीओ 1 मैप्ड हो रहा है। देन पीओ 4 मैप हो रहा है, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो सबमर्सिबल पंप है इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, जिसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स लगेंगे और उसके ऊपर में आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना है, इसलिए पीओ 4 मैप हो रहा है, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। देन नेक्स्ट पीओ जो मैप हो रहा है वो है पीओ 6, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट्स करना है, और माइक्रो प्रोजेक्ट के साथ में आपको उसके कंपोनेंट माइक्रो प्रोजेक्ट करना, उसका प्रेजेंटेशन देना है, और ये सारी चीज़ें आपकी पीओ 6 के अंदर में आती है, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में, इसलिए पीओ 6 मैप हो रहा है। और लास्टली जो पीओ मैप हो रहा है वो है पीओ 7, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज जो भी चीज़ें आप सबमर्सिबल पंप के बारे में जानने वाले हो वो सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी, इसलिए आपका पीओ 7 मैप हो रहा है, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्लियर है? तो ये 4 पीओ है जो आज के वीडियो से अपने मैप्ड हो रहे हैं। क्लियर है? तो चलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबमर्सिबल पंप। तो सबमर्सिबल पंप पढ़ने के पहले आपको बता दूं कि सबमर्सिबल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या डिफरेंस है। ये जो सबमर्सिबल पंप है, ये एक टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप की अपन ने वर्किंग पढ़े थे वही सेम अपना सबमर्सिबल पंप है। जैसा अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता था उसी तरीके से अपना सबमर्सिबल पंप भी काम करता है। मतलब ये काय के ऊपर में काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर में काम करता है। काय के ऊपर में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर में काम करता है। बस डिफरेंस इतना है कि जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता था, अगर अपन ने ये ग्राउंड कंसीडर किए तो इसके ऊपर में अपने को क्या करना पड़ता था, पूरा का पूरा अपन पंप लगाते थे। इसके ऊपर अपन क्या करते थे, पूरा का पूरा पंप लगाते थे, और इससे एक जो सक्शन पाइप रहता था, इससे जो एक सक्शन पाइप रहता था, वो जहाँ से अपने को वाटर को लिफ्ट करना है वो सक्शन पाइप को अपन उसके अंदर में इंसर्ट करते थे। वहाँ से अपन क्या करते थे, वो सक्शन पाइप को इंसर्ट करते थे, और वैक्यूम होने के कारण से ये केसिंग के अंदर में ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है इसके अंदर में वैक्यूम जनरेट होने के कारण से ये क्या करता था, ये जो वाटर रहता था इसको पूल करता था। ये क्या करता था, ये वाटर को पूल करता था। तो ये अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये प्रोसेस होता था। क्या होता था, जो अपना पंप रहता था वो ग्राउंड लेवल पे अपन रखते थे। उसके बाद में जो उसका सक्शन पाइप रहता था वो अपन वाटर के जहाँ से अपने को वाटर लिफ्ट करना है वहाँ पे सप्लाई करते थे, और वहाँ से वो
ये केसिंग में अपना सक्शन नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण से क्या होता था कि वो वाटर पूरा का पूरा सक होता था और वो जाता था अपने ये सेंटर आई ऑफ इम्पेलर में। कहाँ पे जाता था? ये अपने आई ऑफ इम्पेलर में जाता था, और आई ऑफ इम्पेलर में जाने के कारण से ये वाटर को क्या करते थे, अपन कूल करते थे। पर जबकि सबमर्सिबल पंप भी अपना उसी टाइप का है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर में ही काम करने वाला है। पर इसमें क्या होता है कि अगर ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, तो ये जो पूरा का पूरा पंप रहेगा, ये पूरा का पूरा पंप का रहेगा, ये ग्राउंड लेवल के अंदर में रहेगा। ये पूरा का पूरा पंप कहाँ पे रहेगा? अपना ग्राउंड लेवल के अंदर में। और सिर्फ ऊपर में जो ग्राउंड लेवल रहेगा, इसमें अपना आउटलेट पे सिर्फ क्या रहेगा? एक आउटलेट वॉल रहेगा, जिससे अपने को वाटर ऊपर में मिलेगा। तो सबमर्सिबल पंप में क्या रहेगा? ये पूरा का पूरा जो भी सिस्टम रहेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ पे रहेगा? अपना ग्राउंड वाटर के अंदर में। तो ये कहाँ पे रहेगा? ग्राउंड के अंदर में, मतलब वाटर लेवल के अंदर में ही रहेगा। और सिर्फ अपने को ऊपर में, ग्राउंड के ऊपर में क्या रहेगा? एक वॉल रहेगा, जो कि आउटलेट वॉल रहेगा, और उसके साथ में एक हेड रहेगा यहाँ पर, और एक नॉन रिटर्न वॉल रहेगा। तो ये कैसे रहता है उसका कंस्ट्रक्शन अपन आगे देखेंगे। बस इतना याद रखो कि सबमर्सिबल पंप और ये इसमें तो, और ये सबमर्सिबल पंप जो रहता है इसमें क्या करता है कि वाटर को पुल किया जाता है। पर जबकि इसमें सबमर्सिबल पंप में क्या करते हैं अपन? वाटर को पुश करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में पुल किया जाता है और सबमर्सिबल पंप में पुश किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको, मेन डिफरेंस याद रखना है। तो सेंट्रीफ्यूगल सबमर्सिबल पंप जो है ये एक टाइप का सबमर्सिबल पंप ही है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि जो ये सबमर्सिबल सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है, ये ग्राउंड वाटर के ऊपर में रहता है, और इसमें जो वाटर अपना पंप के अंदर में आता है वो पुल करके आता है, मतलब खींच के आता है। और जबकि सबमर्सिबल पंप ग्राउंड वाटर के अंदर में रहता है, पानी के अंदर में, और उसमें जो वाटर आता है वो पुश करके आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सबमर्सिबल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर में। तो अभी देखते हैं सबमर्सिबल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल, सबमर्सिबल पंप काम कैसे करता है। और नाम से ही पता चल रहा है सबमर्सिबल, सबमर्सिबल मतलब जो भी अपना पंप रहेगा वो क्या रहेगा? पूरा का पूरा अपना जो पानी है जहाँ से अपने को लिफ्ट करना है उसके अंदर में वो सबमर्स रहेगा। सबमर्स रहेगा मतलब उसके अंदर में रहेगा, इसलिए इसको सबमर्सिबल पंप बोला जाता है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं अपन किस तरीके से सबमर्सिबल का पंप काम करता है। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस पंप इज इट पुशेस द अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। ये क्या करता है? अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस के तरफ में पुश करता है। ये याद रखना है कि सबमर्सिबल पंप में वाटर क्या होता है? पुश होता है, पुल नहीं होता है। क्या होता है? पुश होता है। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस पंप इज टू पुशेस द अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। अंडरग्राउंड जो भी वाटर रहता है उसको सरफेस के ऊपर में पुश करता है थ्रू चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम रोटरी टू काइनेटिक एंड फाइनली इनटू प्रेशर एनर्जी। ये क्या करता है? पहले रोटरी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फाइनली उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो किस तरीके से करता है वो अपन आगे में देखेंगे, जब उसके पार्ट देखेंगे तब देखेंगे अपन वो रोटरी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में प्रेशर एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करता है वो अपन आगे में देखेंगे। बस इतना याद रखो कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये पहले पुश करता है अंडरग्राउंड वाटर, जो भी वाटर को अपने को लिफ्ट करना है वो वाटर को पुश करता है सरफेस में, और वो वाटर की क्या करता है? एनर्जी को चेंज करता है वो, और चेंजिंग एनर्जी, और उस वाटर की एनर्जी को चेंज करता है पहले रोटरी से काइनेटिक और फाइनली प्रेशर एनर्जी में। मतलब इसमें क्या होता है? पहले रोटरी एनर्जी होती है, रोटरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में। क्या है? सबमर्सिबल पंप पे। क्लियर है? दिस प्रोसेस कैन बी डन थ्रू वाटर बीइंग ड्रैग इनटू द पंप फर्स्ट। ये जो प्रोसेस है रोटरी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये प्रोसेस कैसी होती है? सबसे पहले तो वाटर को ड्रैग किया जाता है वाटर पंप में। जो अपना पंप है वो वाटर को इस ड्रैग इनटू द वाटर पंप, सबसे पहले पंप में अपन भेजते हैं, वो वाटर को ड्रैग करते हैं। वेयर रिवॉल्यूशन ऑफ द इम्पेलर ड्राइव्स द वाटर। उसमें क्या करता है? वो जो इम्पेलर रहता है पंप के अंदर में, वो रिवॉल्यूशन होने के कारण से वो ड्राइव करता है वाटर को यूजिंग द डिफ्यूजर, और ड्राइव करता है कैसे? वाटर को यूजिंग डिफ्यूजर। सो फ्रॉम दिस इट सप्लाइज टू दी आउटसाइड, और इसके कारण से वो वाटर को सप्लाई कर देते हैं आउटसाइड के अंदर में। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? अपना एक इम्पेलर रहेगा और एक डिफ्यूजर रहेगा। वो किस तरीके से काम करते हैं अपन आगे में देखेंगे। तो सबको सबमर्सिबल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। क्या करता है सबमर्सिबल पंप? वाटर को पुश करता है सरफेस के ऊपर में, और उसमें एनर्जी चेंज करता है, रोटरी एनर्जी चेंज करता है पहले काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है वो काय में? अपना प्रेशर एनर्जी में। क्योंकि अपने को अल्टीमेटली जो पंप रहता है उसमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? हाई प्रेशर एनर्जी, हाई प्रेशर हेड मिलना चाहिए। इसलिए अपने को जो भी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हाई प्रेशर हेड मिलना चाहिए, इसलिए अपन वाटर को ये करते। क्लियर है? तो अभी अपन सबमर्सिबल पंप का डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो सबमर्सिबल पंप है, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये अपना ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर में अपना सिर्फ क्या है? एक डिलीवरी पाइप आया हुआ है, एक नॉन रिटर्न वॉल आया है,
और एक डिस्चार्ज के लिए एक पाइप है। क्लियर है। और ये एक इलेक्ट्रिक वायर है जो कि अपने को चलाने के लिए लगेगा। अभी ये जो सबमर्सिबल पंप रहता है ये दो पार्ट में रहता है। सबमर्सिबल पंप क्या रहता है, दो पार्ट में रहता है। नीचे वाला पार्ट रहता है अपना मोटर, नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है अपना मोटर। तो कोई भी पंप है उसके लिए चलाने के लिए अपने को एक इलेक्ट्रिक का डिवाइस लगाता है, प्राइम मूवर लगता है जिसको बोलते हैं अपन मोटर। तो नीचे साइड में एक डिवाइस लगा रहता है मोटर। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक जाली टाइप में लगा हुआ रहता है उसके बीच में, और ऊपर साइड में लगा हुआ रहता है पंप। नीचे साइड में लगा हुआ रहता है मोटर, ऊपर साइड में एक जाली, उसके बीच में एक जाली टाइप में लगा हुआ रहता है, और उसके बाद में ऊपर में लगा हुआ रहता है पंप। तो अभी ये जो सिस्टम है ये पंप को लगाने के लिए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक गड्ढा किया जाता है जहाँ तक के वाटर लेवल अपने को मिलता नहीं है वहाँ तक कि अपन पहले क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं। वो गड्ढे के अंदर में फिर ये पूरे पंप को फिट किया जाता है। अभी ये पंप पहले अपन देख लेते हैं पंप के अंदर में होता क्या है। तो पंप एक, ये जो शाफ्ट है एक पंप की इस तरीके से शाफ्ट रहती है, पंप की क्या रहती है, इस तरीके से एक शाफ्ट रहती है। इस शाफ्ट के ऊपर में अपना लगा हुआ रहता है इम्पेलर। एक पंप रहता है, ये पंप के ऊपर में, ये एक शाफ्ट के ऊपर में लगा हुआ रहता है इम्पेलर। इम्पेलर जो रहता है ये इस तरीके से, इम्पेलर एक सर्कुलर ये रहता है। उसके ऊपर में बहुत सारी वेन्स लगी हुई रहती है, बैकवर्ड वेन्स, बैकवर्ड कर्व वेन्स लगी हुई रहती है। ये बैकवर्ड कर्व वेन्स का काम क्या है कि ये जो भी अपना पानी आ रहा है उस वाले पानी को बाहर साइड में फेंकने का काम है अपना, किसका, ये बैकवर्ड कर्व वेन्स का। तो ये इम्पेलर में बहुत सारी वेन्स लगी हुई रहती है जिसको बैकवर्ड कर्व वेन्स बोला जाता है। क्लियर है। तो ये पंप रहता है, पंप के अंदर में क्या लगा हुआ रहता है, एक शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर में रहता है अपना इम्पेलर, और इम्पेलर के बाद में एक डिवाइस लगा रहता है जस्ट उसको कनेक्टेड, उसको बोला जाता है डिफ्यूज़र। इम्पेलर के बाद में एक डिवाइस कनेक्टेड रहता है जस्ट उसको बोला जाता है डिफ्यूज़र। तो इम्पेलर क्या करता है, इम्पेलर जैसा ये पंप अपना स्टार्ट हुआ, पंप स्टार्ट हुआ है तो ये शाफ्ट क्या होगा, रोटेट होता है। पंप स्टार्ट होते से ये शाफ्ट क्या हो जाता है, रोटेट होना चालू होता है। और जैसा शाफ्ट अपना रोटेट होना स्टार्ट हुआ तो ये जो अपना पानी है, ये जो पानी है अपना, ये पानी ये जाली के थ्रू आना चालू हो जाता है काम में अपने पंप के अंदर में। ये पानी अपना जाली के थ्रू काम में आ जाता है पंप के अंदर में। मतलब ये वाटर जो भी वाटर के अंदर में सबमर्स है तो ये वाटर क्या हो जाता है, ये पुश होना चालू हो जाता है। ये इसके अंदर में, ये जाली के अंदर में वाटर क्या हो जाता है, पुश होना चालू हो जाता है। और वो वाटर आ जाता है अपने इम्पेलर के आई में, वो वाटर अपना आ जाता है काय में, इम्पेलर के आई में। और इम्पेलर के आई में आने के बाद में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर में काम करने के कारण से ये जो वाटर है ये निकल जाता है अपना बाहर साइड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से ये वाटर कहाँ चले जाता है, बाहर साइड चले जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से। और जैसा वाटर बाहर साइड चले जाता है तो ये जो अपना रोटरी इम्पेलर रोटेट हो रहा है, तो सबसे पहले वो वाटर में कौन सी एनर्जी आ गई थी, रोटरी एनर्जी। वो रोटरी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया ये इम्पेलर ने काय में, काइनेटिक एनर्जी में। रोटरी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया काय में, काइनेटिक एनर्जी में। तो इम्पेलर में क्या हो जाता है अपना, रोटरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। फिर ये जो पानी निकल रहा है ये इम्पेलर से, ये जाता है अपना काय में, डिफ्यूज़र में। काय में जाता है, डिफ्यूज़र में। तो डिफ्यूज़र क्या करता है, ये जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जो भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है इम्पेलर के अंदर में वाटर में, वो काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देता है। वो क्या कर देता है, डिफ्यूज़र काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को वो कर देता है जीरो। और काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के कारण से ये जो प्रेशर वाटर है उसके अंदर में बढ़ जाती है प्रेशर एनर्जी। ये जो वाटर है उसमें क्या बढ़ जाती है, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो काइनेटिक एनर्जी को उसने क्या कर दिया, डिफ्यूज़र ने जीरो कर दिया, और प्रेशर एनर्जी बढ़ गई। अभी ये जो प्रेशर एनर्जी बढ़ गई, इसके बाद में ये शाफ्ट के ऊपर में और एक इम्पेलर लगा हुआ रहता है, और उसके साथ में और एक डिफ्यूज़र लगा हुआ रहता है। मतलब ये जो ज़्यादा प्रेशर एनर्जी बड़ी वाला वाटर का में जाएगा, फिर से इम्पेलर में जाएगा। तो जैसा इम्पेलर में जाएगा तो फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इम्पेलर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और फिर से वो डिफ्यूज़र में जाएगा तो फिर से उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही शाफ्ट के ऊपर में बहुत सारी इम्पेलर्स और बहुत सारे अपने डिफ्यूज़र लगे हुए रहते हैं। एक ही इसके ऊपर में बहुत सारे क्या लगे हुए रहते हैं, इम्पेलर और बहुत सारे डिफ्यूज़र लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण से ये जब ग्राउंड के ऊपर में, ग्राउंड लेवल के ऊपर में आता है तो यहाँ पर अपने को वाटर का बहुत ज़्यादा प्रेशर हेड मिल जाता है। अपना बहुत ज़्यादा क्या मिल जाता है, ग्राउंड वाटर के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर हेड मिल जाता है। और ये ज़्यादा प्रेशर हेड होने के कारण से ये क्या करता है, ये जो वॉल को है, ये वॉल को ऊपर साइड में पुश कर देता है। ये वॉल को क्या करता है, ऊपर साइड में पुश करता है। और ये वॉल को ऊपर साइड में पुश करने के कारण से ये पूरा का पूरा पानी अपना हो जाता है डिस्चार्ज। ये पूरा का पूरा पानी अपने को ग्राउंड लेवल पे क्या मिल जाता है, डिस्चार्ज मिल जाता है। और जब ये इसका प्रेशर, ये पंप का प्रेशर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो नॉन रिटर्न वॉल है ये नीचे साइड में बैठ जाता है। और ये जो नॉन रिटर्न वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले डायरेक्शन से नीचे से ऊपर में ही वाटर को फ्लो होने देता है, ऊपर से नीचे वाटर को आने नहीं देता। तो जब इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो ये नॉन रिटर्न वॉल नीचे आ जाएगा और यह यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ऊपर वाला पानी नीचे आएगा नहीं, और जब तक कि यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता नहीं है तब तक ये नॉन रिटर्न वॉल ओपन होगा नहीं। तो इस तरीके से अपना
काम करता है क्या, सबमर्सिबल पंप इस तरीके से अपना काम करता है। फिर यहाँ पे ये जो जाली काय के लिए लगा है, जाली अपन ने लगाया है काय के लिए, जो भी वाटर को अपन सप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर कोई डर्ट्स पार्टिकल्स वगैरह है तो वो डर्ट्स पार्टिकल को रिमूव करने के लिए अपन यहाँ पे जाली लगाते हैं। और नीचे में मोटर लगी हुई रहती है, मोटर में एक अपना वाइंडिंग लगी हुई रहती है और वो वाइंडिंग से अपनी ये मोटर चलते रहती है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला तो हिस्सा ये पूरा पंप का है। ये नीचे वाला ये यहाँ से इधर में जो रहता है ये आपका रहता है मोटर, मोटर से शाफ्ट यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे शाफ्ट कपलिंग रहती है, यहाँ से ये मोटर की और ये अपने पंप की शाफ्ट कनेक्टेड रहती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो एक इम्पेलर लगा हुआ है, एक इम्पेलर, और उसके ऊपर में अपना लगा हुआ रहता है डिफ्यूज़र। ये एक सेट हो गया। फिर उसके बाद में फिर से दूसरा सेट, तीसरा सेट, इस तरीके से अपना लगा हुआ रहता है। तो इस तरीके से अपना सबमर्सिबल पंप काम करता है। क्लियर है? तो अभी देखते हैं अपन सबमर्सिबल पंप के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला तो इसका जो कॉस्ट है वो कैपिटल कॉस्ट कम रहता है, मतलब ये जो पंप है इसका कॉस्ट जो है वो कम रहता है। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम रहता है अपना सबमर्सिबल पंप में। देन नॉइजलेस ऑपरेशन रहता है इसमें, जो भी है ये पंप अपना कहाँ पर है, जहाँ पे वाटर लेवल है उसके नीचे साइड में, तो अपने को नॉइज़ उतनी आती नहीं है, तो नॉइजलेस ऑपरेशन रहता है इसका। देन मोर रिलायबल, ये ज़्यादा टाइम तक के चलता है क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ऊपर वाले ग्राउंड पे है नहीं, तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादा आते नहीं है, तो ये ज़्यादा टाइम तक के चलता है। तो इसका कैपिटल कॉस्ट भी कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, नॉइजलेस ऑपरेशन है और रिलायबल भी है। देन लॉन्ग लाइफ, इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा टाइम तक के है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है अपने कहे के सबमर्सिबल पंप के। क्लियर है? उसके बाद में इसका डिस्चार्ज जो है वो डिस्चार्ज भी अपने को ज़्यादा मिलता है, जितने ज़्यादा अपन इम्पेलर और डिफ्यूज़र लगाएंगे उतना ज़्यादा अपने को डिस्चार्ज मिलेगा, और विथ हाई हेड, उसका हाई हेड, और उतना ज़्यादा अपने को डिस्चार्ज मिलेगा जितने ज़्यादा अपन इम्पेलर और डिफ्यूज़र लगाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं सबमर्सिबल पंप अप्लीकेशन, अप्लाई कहाँ होता है, कहाँ यूज़ होता है सबमर्सिबल पंप। तो सबसे पहले तो ड्रेनेज सीवेज पंपिंग, जो अपना सीवेज वगैरह वाला सिस्टम रहता है वहाँ पर अपने को वो सीवेज वाले को खाली करना है, सीवेज को खाली करना है, तो वहाँ पर जो अपन पंप यूज़ करते हैं वहाँ पर सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा पंप अपना डाले जाता है वो सीवेज के अंदर में और उसको साफ करके निकालता है। देन स्लरी पंपिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लरी वाली चीज़ें, ज़्यादा थिकनेस वाली जो लिक्विड रहता है उसको अगर अपने को पंप करना है तो वहाँ पर भी अपन सबमर्सिबल पंप को यूटिलाइज करते हैं। देन ड्राई रॉक डी वाटरिंग, जो सूखे पत्थर रहते हैं उसको अगर अपने को पानी दे के उसको तोड़ने के लिए पानी देना पड़ता है, तो वहाँ पर भी अपन कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, अपन सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। जहाँ पे पत्थर वाली चीज़ें हैं वहाँ पे अगर अपने को पानी लगाना है तो वहाँ पे अपन इसको बहुत ज़्यादा गहरा करना पड़ता है, वहाँ पर पत्थर वाली चीज़ में पानी आसानी से नहीं लगता है, तो उसको बहुत ज़्यादा गहरा करना पड़ता है, तो वहाँ पर अपन सबमर्सिबल पंप को यूटिलाइज करते हैं। देन फायर फाइटिंग, जो अपने फायर फाइटिंग वाले सिस्टम रहते हैं वहाँ पर भी अपन सबमर्सिबल पंप को यूटिलाइज करते हैं। देन प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम, जहाँ पे भी अपने को प्रेशर ज़्यादा लगता है, प्रेशर ज़्यादा जनरेट करना है वाटर का, तो वहाँ पे अपन सबमर्सिबल पंप को यूज़ करते हैं। देन वॉशिंग सिस्टम, जहाँ पर अपने को गाड़ीज वगैरह धोना है, कहीं पे वॉशिंग का ज़्यादा काम है, वहाँ पर भी सबमर्सिबल पंप को यूज़ किया जाता है। देन फॉर गार्डनिंग यूज़, गार्डनिंग जो पर्पज़ रहता है वहाँ पर भी सबमर्सिबल पंप को अपन यूटिलाइज करते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम ड्राई वेल एंड रिजर्वायर, जो सूखी जगह, सूखी जो ज़्यादा जिसमें जो कुएं में ज़्यादा पानी वगैरह से नहीं रहती है, ऐसी जगह पे भी अपन सबमर्सिबल पंप को यूटिलाइज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है अपने सबमर्सिबल पंप की। क्लियर है? एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज अपन ने क्या पढ़े एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर क्या था, आज के वीडियो में अपन ने सबसे पहले तो सबमर्सिबल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल देखे, उसके बाद में सबमर्सिबल पंप के पार्ट्स देखे, वो उसका कंस्ट्रक्शन देखे, और उसके बाद में उसकी वर्किंग देखे, तो सबमर्सिबल पंप किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें अपन ने आज के वीडियो में देखे। देन पीओ एंड पीओएसओ मैपिंग, तो आज के वीडियो में कौन से पीओ मैप हो रहे हैं, तो सबसे पहला PO1 मैप हो रहा है, PO4 मैप हो रहा है, PO6 एंड PO7, तो ये 4 POs आज के वीडियो में अपने मैप्ड हो रहे थे। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है ये इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं जेट पंप, तो जेट पंप क्या होता है वो उसके बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।